वेलकम बैक। हर शहर हर खबर के साथ सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। साहिवाल जिले इंतजामिया की नाअहली की बदौलत स्मॉग ने साहिवाल शहर को भी अपनी लपेट में ले लिया। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 की खतरनाक हद उबूर कर गया। साहिवाल शहर में भी स्मॉग ने डेरे जमा लिए। शहर में मौजूद फैक्ट्रियों के धुएं, कच्ची आबादी और ट्रकों वाले अड्डे में प्लास्टिक और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कूड़ा करकट को लगाए जाने वाली आग की वजह से रोजाना की बुनियाद पर स्मॉग में इजाफा होता जा रहा है और स्मॉग की एक गहरी लहर ने शहर को अपने घेरे में ले रखा है, जिस वजह से सूरज भी आंख मचोली खेलने में मसरूफ है, जिससे शहरियों में आंख, गले और सांस की बीमारियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। साहिवाल में ये जो स्मोग है, रेलवे लाइन के पास आप चले जाएं, ये जीटी रोड पर चले जाएं, जितना भी कचरा कुंडी है साहिवाल का कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, उसको लोग आग लगा देते हैं। ये झुंपड़ियों वाले आग लगाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। स्मोग बढ़ने से आंखों की बीमारियां, नाक सांस की बीमारियां फैल रही हैं। इस वजह से हो रही है कि जो झुंपड़ियों वाले प्लास्टिक का कचरा जो आंखों को पड़ता है, जो आंखें सुर्ख हो जाती हैं, गले बंद हो जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, सांस लेना बड़ा मुश्किल है। जनाब कमिश्नर साहब, साहिवाल की आवाम की ये आरज़ू, ये ख्वाहिश पूरी कर दें, किसी के झोंपड़ी वाले आग ना लगाएं। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां पर भी स्मोक का राज है। बढ़ती हुई स्मोक से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक की बुनियादी वजह यह है कि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप मोटरसाइकिलों देखें कितनी हो गई हैं, इसमें हाईवे व्हीकल्स कितनी हो गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारे सियासी लोग हैं जो मुंतखब होते हैं, ये अपने अपने इलाकों में हंगामी तौर पे ये मामला करें कि जो स्मोक देने वाली व्हीकल्स है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। इंतजामिया की नाअहली के बायस कोट मोमिन शहर और गिरदोनवा में स्मॉग ने डेरे जमा लिए, जिसके बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तहसील भर में भट्टों की चिमनियों से उठने वाला धुआं और कूड़ा करकट को आग लगाने के बायस आए रोज स्मॉग में इजाफा होता जा रहा है, जिसे इंतजामिया कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। स्मॉग के बायस शहरी आंख, गले और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि भट्टों की चिमनियों से उठने वाले धुएं को कंट्रोल किया जाए, ताकि शहर और गिरदोनवा में फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सके। कंगनपुर और इलाहाबाद के गिरदोनवा में शदीद स्मॉग का राज। दिन के बाद शाम और रात के औकात में शदीद स्मॉग बरकरार है। स्मॉग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। नेशनल हाईवे कसूर देपालपुर रोड, चूनिया रोड, कंगनपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। स्मॉग से शहरी आंखों की जलन, सांस की बीमारियों और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शदीद स्मॉग की वजह से लाहौर समेत पंजाब के दीगर कई अजला की तरह कसूर में भी स्कूल्स बंद कर दिए गए। स्मॉग से मामलात जिंदगी मुतासर होने लगे हैं। खानका डोगरा में भी स्मॉग के बादल छाए हुए हैं, जबकि रही सही कसर लाहौर सरगोदा रोड से उठने वाले गर्दो गुबार ने निकाल दी। शहरियों का कहना है कि सारी रात यहां से हैवी डंपर्स गुजरते रहते हैं जो धुआं छोड़ते हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह खानका डोगरा में भी स्मोक का राज है। हर तरफ स्मोक के बादल छाए हुए हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो खानका डोगरा लाहौर सौदा रोड की भी खस्ता हालत की वजह से गर्दों गुबार उठता है और एक कसर वो निकाल दिया, जिसकी वजह से स्मोक और ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें से कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आजकल देखें तो हमें बहुत स्मोक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ चल रही हैं, स्मोक के बहुत से नुकसान आ रहे हैं, जैसे कि खांसी, सांस लेने में बहुत सी तंगी आती है। और ये रोड असला और सरगोदा रोड, मेन रोड, इसमें ट्रक सारी रात गुजरते हैं और इतना ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं कि इसकी वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा बन रही है। पहले नंबर पे तो हम हुकूमत को ये गुजारिश करेंगे कि ये रोड बनवा दे, बहुत उनकी मेहरबानी होगी। और जो पुरानी गाड़ियां हैं ज़्यादा धुएं वाले, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। जी बिल्कुल, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी तो लगानी चाहिए इन गाड़ियों पे, जो जिसकी वजह से स्मोक ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे ही माहौल बहुत ज़्यादा स्मोक की ज़्यादा ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ धुएं वाली, इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और जो हमारा रोड है अरसा दराज से जो टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत ज़रूरी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि ये लाहौर सरगोदा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गर्दो गुबार उठती है। स्मोक भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा गर्दो गुबार की वजह से पैदा हो रही है। और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। जी।
कसूर में महकमा माहौलियात और एबीएन न्यूज़ टीम का मुश्तरका ऑपरेशन बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अस्पतालों की खतरनाक वेस्ट को तलब करने वाला प्लांट जो कि रात के अंधेरे में फिजाई आलूदगी का सबब बन रहा था को महकमा माहौलियात की जानिब से सील कर दिया गया। जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। बात की जाए तो पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी स्मोग ने जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो पंजे गाड़ रखे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ज़ाई आलूदगी के बादल जो है वो छाए हुए हैं। शहरी जो है स्मोग के बाइस गले, आँख और दीगर अमराज में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं इस वक्त बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में मौजूद हूँ। ज़िला भर के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की वेस्ट जलाने के लिए ये प्लांट लगाया गया था जो कि रात के अंधेरे में चलाया जाता था और फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा था। इस पर जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो मीडिया की निशानदाही पर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया गया है और इस प्लांट को जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ पर मेरे साथ महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये ऐसा ही है जैसा हमें थोड़ी देर पहले इसकी फुटेज मसूल हुई है एबीएन न्यूज़ की तरफ से, तो उसमें ये काफ़ी ब्लैक मिशन छोड़ रहा था, काला धुआं। जैसे आप कसूर की फ़िज़ा देख ही रहे हैं, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड हो चुकी है, स्मोक के डेरे हैं। बेसिकली ये डीएचक्यू का यहाँ पे ना इंसिनरेटर है, जो डीएचक्यू हॉस्पिटल ना बुल्ले शाह हॉस्पिटल जिसका भी नाम है, ये वहाँ पे लगा हुआ है कि वेस्ट को तलब करने वाला प्लांट है जहाँ पे हाई टेम्परेचर पे उसको वेस्ट को तलब किया जाता है। उसको आज सील कर दिया गया है और इनको कहा कि सुबह आके आप ऑफिस आके रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की इनका यही कहना है और मीडिया की निशानदाही पर सील भी कर दिया गया और इनका यही कहना है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि रात के अंधेरे में इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ और इस तरह का स्याह धुआं छोड़ा जाए जो कि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बने। जी। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सरकारी जनरल बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिरों के लिए न बैठने की जगह न पीने का पानी दस्तियाब। रात होते ही जनरल बस स्टैंड अंधेरों में डूब जाता है। ये जनरल बस स्टैंड की हालत देखकर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ और इस बात पर यकीन कामल हो गया कि जब मकामी सियासी अशीरबाज से यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया तैनात होगी तो शहर के इदारों का यही असर होगा। अड्डा वीरानी ऐसी है, आपने कहा रात के टाइम, ये दिन के टाइम ही रात का समा है। आप इस वक्त देखें, दिन के वक्त ही रात का समा है। सरकारी अड्डे को आबाद करने के लिए ज़िले हुकूमत को तमाम वसाइल बरूए कार लाने चाहिए, मुसाफिरों को सहूलत देनी चाहिए और जितने ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनको सहूलत देनी चाहिए ताकि आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुँच सके। रुझान के इलाके बस्ती मोहम्मद बख्श में कायम अकलौता प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 माह से बंद है, जिससे 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेवर तालीम से महरूम हैं। हमारे स्कूल को बहाल करो, हमारे स्कूल को बहाल करो। ये हैं रुझान के दूर अफ्तादा कच्चे के एक गांव बस्ती मोहम्मद बख्श गवर्नमेंट पीएस शेरगढ़ के जेर तालीम बच्चे जो एहतजाज करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि 2 माह से स्कूल को ताला लगा हुआ है, जिससे हमारा तदरीसी अमल रुका हुआ है। हम तालीम हासिल करना चाहते हैं। बस्ती के 200 से ज्यादा बच्चे बच्चियां जेवर तालीम से महरूम हैं। बच्चे स्कूल खुलने की उम्मीद पर तवील मुसाफत तय करके बाहर खुले मैदान में बैठ बैठ कर तालीम की प्यास बुझाए बगैर वापस घरों लौटने पर मजबूर हैं, जबकि दूर दूर तक 8-10 किलोमीटर की हदूद में दूसरा स्कूल भी नहीं है। ये स्कूल 1980 से लेकर अब तक गवर्नमेंट टीचर इसको पढ़ाते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तालीम इसमें हासिल की है और आज तक हम ग्रेजुएटेड हैं और इस स्कूल में 150 से बच्चे तालीम यहाँ हासिल कर रहे हैं। अहले इलाका ने वज़ीर पंजाब से गुजारिश की है कि स्कूल को जल्द से जल्द फंक्शनल कराया जाए ताकि हमारे बच्चे ज़ेवर तालीम से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ तार हैदर, एबीएन न्यूज़, रुझान। सरगोदा में हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अवामी हलकों के साथ असातिज़ा कराम और तलबा भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। देखिए अकील खान की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी हुकूमत की जानिब से फ़रोग़ तालीम के नाम पर सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले को अवामी व समाजी हलकों के साथ माहिरीन तालीम के अलावा सरकारी स्कूलों में भी ज़ेर तालीम व तलबा ने यकसर मुस्तरद करते हुए इस फैसले को तालीम कशी फैसला करार दिया है और फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सरकारी तालीमी इदारे निजी इदारों से बेहतर अंदाज में तलबा व तालबात को ज़ेर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत हालिया बोर्ड नताइज है, जिनमें पंजाब के तमाम तालीमी इदारे ज़ेर तालीम तलबा ने निजी तालीमी इदारों से बेहतर नताइज दिए हैं और सरकारी इदारों में ज़ेर तालीम व तलबा निजी इदारों पर सबकत ले गए हैं। गवर्नमेंट ये काम कर रही है जिसमें इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों का इस्तेसाल ना करें, गरीब बच्चों का ख्याल करें
और इदारों को प्राइवेटाइज होने से बचाएं। ये जो गवर्नमेंट सरकारी इदारों को प्राइवेट करने जा रही है, तो लिहाजा इस तरह ना किया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस अदा नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। ये गवर्नमेंट हमारा मुस्तकबिल ना खराब करे। दूसरी जानिब सरकारी इदारों में ज़ेर तालीम व तलबा तलबात का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इनके लिए निजी इदारों में तालीम का असूल मुमकिन नहीं, इसलिए हुकूमत को ये फैसला फिलफौर वापस लेना चाहिए, वरना बहुत से तलबा अपनी तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस तरह ये फैसला मुल्क व कौम के मुस्तकबिल तारीख करने के मुतरादिफ होगा। कैमरामैन आरफ सागर के साथ अकील खान, ABN न्यूज़, सरगोदा। पिपला के इलाका कुंदिया में जर्नली रोड के करीब स्टेडियम के लिए वक्फ की गई 81 कनाल अराजी पर खिलाड़ियों को तहसील ज़िले इंतजामिया की जानिब से खेलने की इजाज़त दे दी गई है। इंतजामिया के नुमाइंदों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम कुंदिया का दौरा किया और नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे स्टेडियम के हवाले से मसाइल दरियाफ्त किए। खिलाड़ियों का कहना था कि कुंदिया में नौजवानों को मुख्तलिफ गेम्स खेलने के लिए सिर्फ यही एक ही ग्राउंड है, जहां अरसे दराज से मकामी नौजवान मुआशरती बुराइयों से बचने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं, जबकि एक ठेकेदार ने उन्हें यहाँ पर खेलने से न सिर्फ मना किया बल्कि यहाँ पर वो काश्तकारी के लिए ज़मीन हथियाना चाहते हैं। इंतजामिया ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि ये पंजाब हुकूमत की ज़मीन है, आप यहाँ पर अपनी जिस्मानी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, स्कूल वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे के नतीजे में स्कूल के प्रिंसिपल समेत टीचर्स 5 अफराद जाँ भाग, मुतादिद स्टाफ शदीद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DG खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सखी सरवर बैनुस्सूबाई शाहराब में क्वेटा रोड पर स्कूल वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 5 अफराद जाँ भाग जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। प्रिंसिपल सैयद अमजद अली और उनका स्टाफ DG खान से सखी सरवर स्कूल पढ़ाने के लिए आ रहा था। वैन और ट्रक में तोमी मोड़ के करीब हादसा पेश आया। खानेवाल में शादी का झांसा देकर औबाश ने मुबैना तौर पर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खानेवाल की रिहायशी खातून को मुल्तान के शहरी ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। खातून इंसाफ के लिए DPO दफ्तर पहुंच गई, जिस पर मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO मलिक सईद का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रहीम यार खान के इलाके खानबेला में जायदाद की खातिर भाई ने भाई को आग लगा दी। शहरी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खानबेला के करीब तरंडा मोहम्मद पनाह में जायदाद की खातिर भाई ने भाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से सलीम नामी शहरी शदीद झुलस गया, जिसे करीबी लोगों ने अपनी मददाब के तहत तशवीशनाक हालत में देही मरकज सेहत तरंडा मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक 40 साल सलीम का 70% जिस्म झुलस चुका है। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डस्का थाना मोतरा के गुंजान आबाद इलाका में दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप पर लाखों की डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकों के दौरान वारदात CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू ने कैसे दुकानदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। मुसल्लह डाकू 1,40,000 रुपए नकदी और 6 अदद कीमती मोबाइल और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। थाना मोतरा पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार न कर सकी। मुतासरीन का आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। लिया में फूड अथॉरिटी का बेकरियों और पापड़ फैक्ट्री पर कार्रवाई। 150 किलो नाकिस पापड़, 100 लीटर रिंस्ड ऑयल, 60 किलो मुज़र सेहत मिठाई, 40 लीटर शुगर सिरप तल्फ। अफजान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर फूड यूनिट्स मालकान को भारी जुर्माने आयद। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की टीम के अमराज चौबारा रोड, एम्प्लाइज कॉलोनी, कैनाल रोड पर 2 बेकरियों और पापड़ फैक्ट्री की चेकिंग की गई। खुराक की तैयारी में नाकाबिल सुराग अज्जा की मिलावट करने पर 2 बेकरियों को 80,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। एमोनियम पाउडर, रंग काट की मिलावट भी की जा रही थी। इसके अलावा पापड़ों की फ्राइंग के लिए रिंस्ड ऑयल का इस्तेमाल करने पर पापड़ फैक्ट्री को 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। गैर मेयारी खुराक तल्फ करके मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक की तैयारी से तस्सीर तक के मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। नायक मोहम्मद अरसलान ने ख्वारजी अनासिर से बहादुरी और जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई गांव लावा में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया।
लावा के रिहायशी एक और नौजवान ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। नायक मोहम्मद अरसलान शहीद तौसीफ 2 पोस्ट 13 में अपनी ड्यूटी पर मामूर थे कि इस दौरान खारजी अनासर के हमला करने पर उनसे मर्दाना वार लड़ते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए। शहीद की नमाज जनाजा लावा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में असिस्टेंट कमिश्नर लावा समेत दीगर सरकारी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शहीद के वालिद ने कहा कि मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि मेरे बहादुर बेटे ने अपने वतन पर सबसे कीमती चीज़ अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की परवरिश और तरबियत ही उसी दिन के लिए की थी कि जब मौका मिलेगा मेरा लख्त जिगर अपना लहू देकर वतन की मिट्टी की हिफाजत करेगा। मैं अपने बेटे की इस कुर्बानी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ओवरटेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 खिदमत खल्क के साथ साथ नौजवानों की तरबियत करके मुफीद शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के मुनक़दा मुकाबला जात बारे मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी व डायरेक्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर रेस्क्यू 1122 ओवरटेक्सिंग के ज़रिए तमाम जिला भर में सेफ्टी कल्चर को फरोग देने के लिए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू स्काउट्स पर मुश्तमिल कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के माबैन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर, जिला भर के सरकारी महकमों के सरबराहान, सियासी और समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका समेत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुकाबला जात में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मरीजों की दर्जाबंदी करना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना, आग लगने की सूरत में बरवक्त कार्रवाई करके आग को बुझाना, बिल्डिंग गिरने की सूरत में मरीजों की तलाश और निकालने की कोशिश करना, डूबने वाले या पानी में फंसे शख्स को बचाने का अमली मुजाहिरा करके दिखाया गया। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 45,000 से ज़ायद रज़ाकार जो हैं वो ट्रेंड है, जो इनकी प्रेजेंस हर यूसी में है और ये इंशाअल्लाह एक कम्युनिटी में आने वाली किसी भी इमरजेंसी को तैयार करने को डील करने के लिए हमारी जो अवामुन नास है, हमारी जो पब्लिक है, उसमें से भी लोग ट्रेन, हमें सिर्फ जो है गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर ही रिलाई करने की ज़रूरत नहीं बल्कि सेफ्टी कल्चर को फरोग देने के लिए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू स्काउट्स पर मुश्तमिल कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के दरमियान मुकाबला जात और इनकी ट्रेनिंग से दूसरे लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने बारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर का कहना था। इनका फायदा ये है कि 1122 तो पहुंचेगी 1122 के पहुंचने से पहले हर शख्स अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने इलाके में एक ट्रेन वॉलंटियर के तौर पर, एक ट्रेन स्काउट के तौर पर उस आने वाली आफत को सेंट्रल सिचुएशन को कंट्रोल करने के काबिल होगा। मुनक़दा मुकाबला जात में आला कारकर्दगी की हामिल टीम आइंदा माह लाहौर में कौमी सतह पर मुनक़दा मुकाबला जात में हिस्सा लेगी, जबकि मुकाबला जात में जीतने वाली टीम और रेस्क्यू रज़ाकारों में मेहमान खुसूसी ने इनामात भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, ओवरटेक्सिंग। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से सरकारी कॉलेज में तकरीब का इनेकाद हुआ। देखिए चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई की रिपोर्ट। गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का आगाज अल्लामा इकबाल के नातिया कलाम और कलाम इकबाल से हुआ। तोलबा ने अल्लामा इकबाल की फिक्र से मुतल्लिक तकारीर की। इसातिज़ा और तोलबा ने फिक्र इकबाल को उजागर किया। इसी में वो इंसान को अपनी शख्सियत के बारे में कि इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो क्यों आया है, और उनकी जो ये खुदी है, ये बरे सगीर की जो हालात थे उनको पेश नज़र रखते हुए इकबाल ने अपना ये तस्वर खुद ही पेश किया था। इकबाल की शायरी फिक्र इस्लामी और मुसलमानों की अज़मत रफ्ता, इत्तेहाद व यंगागत व तारीख व फलसफा की झलक है। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ राई, ABN न्यूज़, मियावाली। चौक सरवर शहीद थल के सहराओं में जीप रैली का 4 रोजा रंगारंग मेला सज गया। जीप रैली में मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। देखिए फखर मुश्ताक गुराया की रिपोर्ट। नामी थल जीप रैली का आगाज आज से हो गया है। चौक सरवर शहीद के सहराओं में धूल उड़ाती और अपने महारत की जोहर दिखाने वाले मुल्क भर से नामवर रेसर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। जीप रैली के फाते और बड़े बड़े रेसर्स आज अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग करवा रहे हैं। ट्रैक में करके आई हूँ और पिछले 3-4 सालों वाला पुराना ट्रैक ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस लेके आए हैं। बस अपनी पूरी कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। हम कल भी रेकी भी आए थे, आज हम क्वालिफाइंग का ट्रैक देख के आए हैं। तो काफ़ी ट्रिकी ट्रैक है, बम्प्स वगैरह काफ़ी हैं, ट्रिपल कॉशंस हैं। तो बस अभी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ट्रैक काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इंतजामात के हवाले से क्या इंतजामात माशाल्लाह से मैं बड़ा मुतासिर हूँ देख के कि काफ़ी अच्छे इंतजामात हैं TDCP की जानिब से। जीप रैली की तारीख में पहली बार गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। चंगामंगा टीले पर जिले इंतजामिया कोट अदू, मुजफ्फरगढ़ और लिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
कल 8 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के और 10 नवंबर को प्री पेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर की जानिब से ट्रैक के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। सराय थल में जंगल में मंगल का समा है और मुल्क भर से आए शायकीन जो है थल जीप रैली को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फखर मुश्ताक गुराया, ABN न्यूज, चौक सरवर शहीद। आरेवाला में सरकारी सतह पर कबड्डी दंगल करवाया गया। गिलानी कबड्डी क्लब पाकपतन 8 पॉइंट्स की बरतरी से गो कबड्डी क्लब आरेवाला को शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। पहलवानों के ढोल की थाप पर भंगड़े। आरेवाला में खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर की खुसूसी हिदायत पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिस आरेवाला के जरिए तमाम कबड्डी दंगल करवाया गया, जिसमें जिला पाकपतन की 2 बड़ी कबड्डी क्लब्स ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स इवेंट वजीरा पंजाब की तरफ तो सजाया गया, जिथे 22 साल तो थले उम्र के ਜਿਹੜੇ नौजवान बच्चे बच्चियां खेडते हैं। ये बहुत ही ऐसन कदम अच्छा कदम है वजीरा पंजाब की तरफों, जो कि नौजवान नस्ल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खेलता पंजाब स्पोर्ट्स गेम 2024 जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हिदायत पे हुकूमत पंजाब ने ये मेगा इवेंट सजाया है, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल की जैसी गेमों को, जिसमें 22 साल से कम उम्र के नौजवानों को और बेटियों को खेल के मैदानों में अपने जौहर दिखाने का सुनहरी मौका दिया गया है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। महकमा माहीगीरी में सरप्लस करार दिए गए तहसील बट्टा के 330 मुलाजमीन ने मट्टा ब्रेम पुल पर तरफी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत का काम आवाम को रोजगार मुहैया करना होता है, ना कि बरसरे रोजगार लोगों को मुलाजमत से फारिग करके गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनना। इस महकमे में मजीद अफराद की भर्तियों की गुंजाइश है कि बेहतर तरीके से जंगली हयात और मछलियों की अफजाइश और देखभाल मुमकिन हो सके। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि हम गरीब लोग हैं, हमारे हाल पर रहम करके हमें बेरोजगार न किया जाए। जिला शांगला में जदीद दौर में भी तालीमी पसमानदगी, पहाड़ी इलाकों के बच्चे बड़े हो जाने पर तालीमी दरसगाहों की बजाय कोयला कानों का रुख करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह तालीमी इदारों का ना होना या बंद होना है। तहसील चकेसर जिला शांगला का स्कूल साल 2005 के जल्जले में मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका था। 19 साल गुजरने के बावजूद स्कूल तामीर न हो सका। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले में डैमेज हुआ। 19 साल हो चुका है कि आज तक ये स्कूल नहीं बना। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं और यहाँ पे एक ही स्कूल है प्राइमरी जो भी मुतासिर है। रुस्तम में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन धरना एप्टा ने रुस्तम के तमाम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए हैं। बच्चों को छुट्टी देकर स्कूल्स को ताले लगा दिए गए। पिशावर में एप्टा धरने में शिरकत के लिए असातिज़ा रवाना हो गए। मुजाहिरीन ने कहा, मुतालबात मानने तक हमारा धरना जारी रहेगा। मुतालबात में अपग्रेडेशन। सदर एप्टा रुस्तम ने बताया कि रेगुलराइजेशन और फिनिशन इस्लाहात और CPA का खात्मा है। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए सूबाई वजीर औकाफ अदनान कादरी और MNA इकबाल आफरीदी ने लंडी कोतल में वसीफ चौक से अंजरी तक सड़क की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से इस 8 किलोमीटर सड़क पर कुल 1 अरब रुपए की लागत आएगी। बरसों से यह सड़क टूट फूट का शिकार थी और हजारों की तादाद में लोगों को मुश्किलात का सामना था। हमारा रूट से इतना खराब है, जो हालत है उसको बताने से कासिर है हम लोग। इस रोड का इफ्तिताह हो रहा है और काम उस पे तकरीबन शुरू हो चुका है। तहसील रुस्तम के इलाके अमानकोट में रकम के तनाज़े पर फायरिंग से बाप बेटा कत्ल हो गया। मकतूलीन गधों पर लकड़ियां ला रहे थे कि मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त नूर जमीन शाह और अजब शाह के नामों से हुई। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। तहसील पब्बी में तारू जब ऑयल डेपो यूनियन शिप में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाकया ऑयल डिपो के 2 यूनियन ग्रुप्स के दरमियान कब्जा जारादारी पर पेश आया। दोनों ग्रुप्स के दरमियान तसादुम में लातों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल करने के बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। लड़ाई के बायस GT रोड पर भी कुछ वक्त के लिए बंद रहा। फायरिंग और डंडों से जख्मी होने वाले अफराद को पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हरीपुर में तरबेला गाजी मोटरवे इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया।
हादसे में 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त इस्माइल के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बन्नू में अमन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में फ्रेंड्स क्लब बेजनखेल ने 11 स्टार ममेशखेल की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर विनर ट्रॉफी और कैश प्राइज अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट 2 माह तक जारी रहा। टूर्नामेंट के फाइनल मैच के चीफ गेस्ट हाजी फैज दिल खान और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आदिल शाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के अख्तिताम पर ऑर्गेनाइजर हाजी हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि इंशाअल्लाह इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट का इनेकाद बार बार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नशे से महफूज होकर खेल की तरफ रागिब हो। एबटाबाद में मसनूई महंगाई का तूफान। तहसील इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने पर बुरी तरह नाकाम हो गई। दालें, चावल, चीनी, गोश्त, फल और सब्जियां खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। दालें 200 की बजाय 250 रुपए फी किलो, चावल भी महंगे दामों, प्याज 100 रुपए फी किलो की बजाय 150 रुपए फी किलो, अदरक 500 रुपए फी किलो की बजाय 700, सब्ज मिर्च की 150 की बजाय 200 और मटर 250 की बजाय 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सरकारी लिस्टिस पर अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। लोअर दीर में यतीम बच्चों के लिए कायम निजी फ्लाई सेंटर में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला और आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इख्तिताम पजीर हो गई है। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस बशमूल दीगर मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो मुख्तलिफ मुकाबलों से महजूज होते हुए मेले में तलबा की तैयार करदा आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश में शुरका ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। अपने खिताब में अलखिदमत फाउंडेशन के मरकजी नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों में शरीक करने से उनकी इस्तेदाद कार में इजाफा होता है। यतीम बच्चों की किफ़ालत रियासत के साथ साथ मुखैर हजरात की भी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस मौका पर मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में कैश प्राइजेज, शील्ड्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही खाद बीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि माफिया खाद की किल्लत पैदा करके मजीद महंगे दामों फरोख्त करने लगे। कीमतों के बढ़ने पर गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। देखिए नदीम मलिक की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही खाद बीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि माफिया खाद की किल्लत पैदा करके मजीद महंगे दामों में फरोख्त करने लगी। कीमतों के बढ़ने पर गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हो गए हैं। हम खाद लेने जाते हैं तो हमें ब्लैक पर देते हैं, कभी तो देते भी नहीं है, अगर देते हैं तो ब्लैक पर देते हैं। बीज लेना जाते हैं गंदम का तो वो भी ब्लैक पर देते हैं, होता भी 2 नंबर है। हम डीसी कश्मीर और आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं तो फिल फॉर नोटिस लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हम हारियों से इंसाफ हो सके। डीलर माफिया हैं वो सरगर्म हो गए हैं। खाद हो या बीज हो वो मुनाफा में दे रहे हैं और ब्लैक पे दे रहे हैं। जब हम उनसे गंदम का बीज लेने जाते हैं तो वो बहुत मुनाफे से और देते हैं। पहले तो नहीं मानते, जब उनसे लेते हैं तो फिर वो मुनाफे की बात करते हैं। हम डीसी कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हारियों के साथ इंसाफ किया जाए। गंदम की बिजाई का अमल शुरू होते ही खाद और बीज के नरकों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। किसान गंदम की बिजाई के लिए परेशान हो गए। किसानों का मुतालबा है कि खाद और बीज की बढ़ती कीमतों में कमी करके काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। कंदकोट में अगवा की वारदात। 20 सेक्शन थाना की हदूद गल्ला मंडी से मजदूरी करके वापस घर जाने वाले नौजवान अयाज लाशारी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। मगबी गांव खादिम हुसैन लाशारी का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक मगबी नौजवान की मोटरसाइकिल जाफर लाड़ू के मकाम से लावारिस हालत में बरामद हुई। जिला भर से अगवा होने वाले मगबियों की तादाद 12 से ज़ायद हो गई। मगबियों के वरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करके तमाम मगबियों को बाजियाब करवाया जाए। दादू के इलाके मेहड़ में कौमी बचत बैंक के करीब 11,000 वोल्टेज बिजली की तार से करंट लगने के बायस शहदाद कोट का रिहायशी मोहम्मद मिठल मौका पर ही जाँ बहक हो गया।
इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद मिठल गाड़ी का ड्राइवर था और कंपनी की बीज और अद्वियात लेकर आया था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का अगला रखा तो वो बिजली की 11,000 वोल्टेज तार के नीचे होने के बायस उससे टकरा गया, जिसके बायस वो जाँ बहक हो गया। सजावल में सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहरी मुख्तलिफ फूलों की महकती खुशबू से लुत्फानंदोज होते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हर कोई तरोताज़ा हो जाता है। फूलों की ताजगी जहां मुरझाए दिलों को राहत बख्शती है, वहां एक पुरसकून जिंदगी की नवीद भी सुनाती है। देखिए खालिद ताहिरानी की रिपोर्ट। सूरज की किरणों से शर्माते फूलों जिसमें मेरीगोल्ड, चंबेली, गोभी फूल, रात की रानी समेत मुख्तलिफ फूल रंगों में खिल जाते हैं। फूलों की ताजगी जहां मुरझाए दिलों को राहत बख्शती है तो वहीं एक पुरसुकून जिंदगी का एहसास भी दिलाती है। जैसे मौसम सरमा आता है उस हिसाब से फूल और खिलते हुए अच्छे लगते हैं मौसम सरमा में। और हम अपने घरों में गमलों में जो है चंबेली, गुलाब और मोतिये के फूल लगाते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा आने से पहले खूबसूरत फूल घर की सजावट के लिए खरीद रहे हैं ताकि फूलों से घर का पुरसुकून माहौल तरोताज़ा रहता है। तर्ज जिंदगी और जिम्मेदारियों के बोझ ने इंसान को मौसम के बदलते हुस्न के रौनाइयों से नाशना कर दिया है, लेकिन मौसम के हसीन करवट के नज़ारे हमारे एहसाब और फिक्र को आराम पहुंचाने के लिए हम वक्त आस पास ही मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ खालिद ताहिरानी, ABN न्यूज़, सुजावल। बलूचिस्तान से आपको बताएं तो नसीराबाद में पुट फीडर्स कैनाल से 24 घंटे गुजरने के बाद भी 2 साला बच्ची की लाश न मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुट फीडर कैनाल से बच्ची को तलाश करने के लिए PDMA की टीम पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज फीडर्स कैनाल में बच्ची गिर गई थी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप मीरपुर में शुरू हो गया। कैटेगरी A, B, C के खिलाड़ी प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। स्पेशल खिलाड़ियों का कहना है कि वो जीत के लिए पुरुमीद हैं। देखिए इमरान चौधरी की रिपोर्ट। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 22 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, जिसमें भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश समेत दुनिया की 7 ब्लाइंड टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोच वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का जो कैंप है, तरबियती कैंप, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ये अकाब कॉम्प्लेक्स जो कि खालकाबाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, वहाँ की जो ग्राउंड है उसके ऊपर तरबियती कैंप ये जारी है। बदर मुनीर वाइस कैप्टन हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का, और ये हमारा कैंप लगा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए। नवंबर की 21 से वर्ल्ड कप हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जो खरोश के साथ जारी है और हम तैयारी फुल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए होगा। मैं निसार अली, कैप्टन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम। तो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी होती है B1 प्लेयर्स, और ये टोटल ब्लाइंड होते हैं, और ये एक टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने भी खिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है वो V2 की होती है, और इनकी विजन जो है वो 2 से 4 मीटर तक होती है, और ये मिनिमम जो है वो 3 प्लेयर्स टीम में खेल सकते हैं, और मैक्सिमम आप 7 भी खिला सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरी कैटेगरी जो है वो B3 प्लेयर्स की होती है, ये 4 से 8 मीटर तक फेंक सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 4 प्लेयर्स टीम का हिस्सा होते हैं। इस तरह हमारी प्लेइंग 11 बनती है। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन बदर मुनीर का कहना था कि हमारे कोचेस मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम करेंगे। इमरान चौधरी, ABN न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। सियासी और समाजी रहनुमा सरदार आबशार किफ़ायत का ताज़ियती रेफरेंस रावलाकोट में मुनक़िद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में स्पीकर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान समेत साबिक वज़रा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। जिला झेलम वैली की तहसील चकार के नवाई इलाका कटली में ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल का मामला मुबैना तौर पर पुलिस और बासर सियासी माफिया की भीड़ चढ़ गया। पुलिस और माफिया दोनों कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की बजाय कातिलों की पुश्तपनाही करने लगे। मकतूल की बेवा का 2 मासूम बच्चों समेत SP ऑफिस के सामने खुदसोजी का ऐलान। तहसील हेडक्वार्टर समानी से मुल्का गढ़ा बंजा का पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
गड़ा बंजा के पुल का संग बुनियाद 1986 में रखा गया था। पुल की तामीर लोहे और लकड़ी से हुई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ पुल की सपोर्ट पे लगे रस्सों के साथ लकड़ी के तख्ते भी टूट चुके हैं और पुल एक तरफ लटक जाने से अब तक कई हादसात रोनुमा हुए हैं। चढ़ोई में काला डब के मकाम पर कब्जा माफिया का राज। पुलिस चौकी के पास रकबे पर कब्जे की कोशिश। पुलिस चौकी को सड़क बनाकर देने की आड़ में रकबे पर कब्जा बुकलेन लगाकर जगह हमवार करने के बाद तामीर शुरू कर दी गई। शहरियों की जाए वक़ुआ पर पहुंचने पर महकमा को इत्तला देने के बाद पटवारी और तहसीलदार ने काम बंद करवा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से आपको बताएं तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने सुस्त ट्राईपोर्ट में ताजरों को दरपेश मसाइल और बरवक्त क्लियरेंस न होने और दीगर मसाइल के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि कलेक्टर्स कस्टम की गैर संजीदगी और नाअहली की वजह से सोस्ट ड्राईपोर्ट में मसाइल जन्म ले रहे हैं। गिलगित चेयरमैन FPR के फैसलों पर अमल दरामद न करना, पार्लिमानी कमेटी समेत किसी भी फोरम में कस्टम कलेक्टर का शिरकत न करना उनकी गैर संजीदगी की अक्कासी करता है। खुरमंग में मेहदी आबाद के नवाही गांव के तलबा रोजाना स्कूल दरिया सिंध पार करके जाते हैं। बच्चे देसी साख्त की कश्ती के जरिए स्कूल आते जाते हैं। मॉडल हाई स्कूल मेहदी आबाद में तकरीबन 40 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने पर रोज़ दरिया अबूर करके आते हैं।